दिया क्या है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ऑन साइड पी क्यू पे ई दिया हुआ है और पी आर पे एफ दिया हुआ है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, हमें दिखाना क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। हमारे पास देखिए 3 पार्ट इसके दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों में इनकी वैल्यूज़ पुट, इनकी वैल्यू दी हुई हैं, है ना, और वैल्यू जो दी हुई है उस वैल्यू को पुट करके हमें बताना है कि ये जो लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं है। तो पहला केस देखते हैं। पहले कंडीशन में वैल्यू दी हुई है, पहले कंडीशन में देखते हैं वैल्यू दी हुई है पीई की वैल्यू है 3.9 और ई क्यू की वैल्यू है 3, पी एफ की वैल्यू है 3.6 और एफ आर की वैल्यू क्या दी हुई है 2.4। ठीक है, चलिए ये दिया हुआ है। अब यदि क्या होता है, अब इनको हम रेशियो में लाते हैं। रेशियो की वैल्यू क्यों, क्योंकि ये पैरेलल तभी होंगे। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो ई एफ है वो पी क्यू आर के पैरेलल है, ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए थ्योरम हमारी 6.1, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 अगर पीई अपॉन पी एफ, ये पीई अपॉन पी एफ अगर बराबर होगा, नेट पीई अपॉन ई क्यू यदि बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर के, इन दोनों का रेशियो के बराबर होगा तो ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। अगर बराबर नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होंगी। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 3.9 अपॉन 3 इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या, हमें दोनों का रेशियो सेम लाना है, तो हम इनको हटा लेते हैं, किससे, पॉइंट से। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, है ना, तो 3.9 अपॉन 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 अपॉन 24, ठीक है। अब इनमें देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये 13 अपॉन 10 आ जाएगा इसका। देखिए अगर इनको 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इसको भी 3 से काटते हैं तो 10, इसको 3 से 3 1 जा 3 2 जा और ये 3 8 जा, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो जो है वो समान नहीं आ रहा है, एक समान नहीं आ रहा है। एक का रेशियो क्या आ रहा है 13 अपॉन 10 और इसका रेशियो आ रहा है 12 अपॉन 8, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है मतलब ये कंडीशन फॉलो, पीई अपॉन ई क्यू, जो कंडीशन है पीई अपॉन ई क्यू वो डज नॉट इक्वल टू है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो इससे क्या हो जाएगा, जो ई एफ है, ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल नहीं है, ठीक है। ई एफ और क्यू आर आपस में पैरेलल नहीं है, तो लाइन ई एफ एंड क्यू आर डज नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड है, क्या दिया हुआ है, इसमें पीई की वैल्यू दी है, पी वी इक्वल टू 4.5 8 एंड 9, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें फिर से प्रूव क्या करना है, यही कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन कंडीशन है, अगर इन दोनों का रेशियो, इन दोनों साइडों का रेशियो के बराबर होगा तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग। अगर इन दोनों का जो वैल्यू है सेम नहीं आती है ना, सेम रेशियो में नहीं आते हैं, तो ये पैरेलल नहीं होंगे। उसके लिए हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू
बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। वैल्यू पुट करते हैं 4/4.5 और ये हो जाएगा 8/9। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको रेशियो हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 40/45 इक्वल टू 8/9। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो 8/9 इक्वल टू 8/9। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से क्या हो रहा है कि जो PE है PE अपॉन EQ बराबर है किसके, PF अपॉन FR के। तो यहाँ से हमें प्रूव क्या हो जाएगा कि जो EF है वो पैरेलल हो किसके, QR के, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1। ठीक, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, समझ में। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है, इसी का थर्ड पार्ट है। तो इसमें बाकी कंडीशन सेम रहेंगी, केवल हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। तो वैल्यू को चेंज कर देते हैं। पहला है 1.28, ठीक है, यहाँ पे पूरी वैल्यू चेंज हो रही है ना। PQ की वैल्यू दी हुई है 1.28 और PR की वैल्यू क्या दी हुई है 2.6। PE की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, PE की वैल्यू दी हुई है 0.18 और PF की वैल्यू दी हुई है 0.36। अब यहाँ से PQ और PR की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे PQ और PR इस पूरे की वैल्यू दी हुई है, फिर भी वही सेम रेशियो में आना चाहिए। ठीक है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए PQ बराबर 1.28 दिया हुआ है और PR दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनका देख लीजिए PE अपॉन क्या हो जाएगा PQ और यहाँ से PF अपॉन PR कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करेंगे सेम, तो पहले की है 0.18 अपॉन 1.28। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 0.36 अपॉन 2.56। अब इसको चेंज कर लेते हैं, इसमें भी 2 डेसिमल, इसमें भी की वैल्यू हो गई। अब इसको हम जब इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, दोनों में 2 डिजिट का रेशियो है तो 1.18 18 अपॉन 128 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या 36 अपॉन 256। ठीक है, देख पा रहे हैं 18 2 सा और हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 अपॉन 64। इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 64। ठीक है, अब ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे तो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो ये PE अपॉन PQ और PF अपॉन PR ये दोनों भी क्या है, दोनों का रेशियो सेम है। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो जाएगा आपका कि EF जो है वो QR के पैरेलल है, जो EF लाइन है वो QR के पैरेलल है।